स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं और अर्थ पढ़ा था। आज हम करने जा रहे हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के गुण या लाभ, मेरिट्स ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। स्टूडेंट्स, इसका जो प्रथम लाभ या गुण है वह है स्टेबल गवर्नमेंट या स्थिर शासन। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अमेरिकी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष होता है और कांग्रेस का जो लोअर हाउस है यानी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हाउस का जो कार्यकाल है वह 2 वर्ष है। समय से पूर्व ना ही तो राष्ट्रपति के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाकर कांग्रेस उसे हटा सकती है और ना ही राष्ट्रपति प्रतिनिधि सभा को समय से पूर्व भंग कर सकता है। इस तरह से हम देखते हैं कि कार्यपालिका भी अपना कार्यकाल 4 वर्ष का संपूर्ण करती है। राष्ट्रपति को हटाने की वहां एकमात्र प्रक्रिया जो है वह है महाभियोग की प्रक्रिया, जो कि अत्यंत कठिन प्रक्रिया है और आज तक वहां किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया गया है। अतः हम देखते हैं कि वहां कार्यपालिका ने भी हमेशा अपना कार्यकाल संपूर्ण किया है और दूसरी ओर व्यवस्थापिका भी अपना कार्यकाल संपूर्ण करती है या पूरा करती है। तो इस प्रकार स्थिर शासन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का एक बहुत बड़ा गुण है। स्टूडेंट्स, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जो अगला जो गुण है वह है प्रभावी शासन संचालन या इफेक्टिव गवर्नेंस ऑपरेशन। स्टूडेंट्स, अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति के पास समय, विकल्प तथा स्वतंत्रता पर्याप्त मात्रा में होती है, क्योंकि उसे राजनीतिक संकीर्णताओं या बाध्यताओं का सामना नहीं करना पड़ता है। जबकि संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री बहुमत बनाए रखने, संबंधित राजनीतिक दल या दलों के आकाओं को प्रसन्न रखने तथा सदन में छींटाकशी से बचने में ही अपनी ऊर्जा नष्ट करता है। राष्ट्रपति को यह स्वतंत्रता रहती है कि वह अपनी इच्छा से मंत्रियों का चयन करे तथा आवश्यकतानुसार प्रशासनिक फेरबदल भी करे। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में चूंकि राष्ट्रपति का कार्यकाल भी सुनिश्चित होता है, अतः नौकरशाही भी मानसिक रूप से राष्ट्रपति की नीतियों को समझने एवं उन्हें कुशलता पूर्वक निष्पादित करने के लिए तैयार रहती है। संसदीय लोकतंत्र में अस्थिर सरकारों के चलते प्राय नौकरशाही निरंकुश तथा लापरवाह हो जाती है, क्योंकि उच्च स्तरीय नियंत्रण व्यवस्था प्रभावी नहीं रह पाती है। वास्तव में कल्याणकारी एवं संसदीय लोकतंत्रात्मक राज्यों में प्रजातंत्र एक छलावा सा लगता है। वास्तव में तो शासन नौकरशाही ही करती है, लेकिन यह अवधारणा अध्यक्षीय शासन प्रणाली में उचित प्रतीत नहीं होती है। स्टूडेंट्स, जो अगली जो गुण या लाभ है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का वह है सुटेबल इन इमरजेंसी पीरियड या आपातकालीन स्थितियों में अधिक उपयुक्त। स्टूडेंट्स, ऐसा माना जाता है कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली की उपादेयता उस समय सिद्ध होती है जबकि तुरंत कोई निर्णय लेना हो। एकल कार्यपालिका तथा शक्ति पृथक्करण के कारण अध्यक्षीय प्रणाली में शासनाध्यक्ष नीतिगत निर्णय सहजता से कर लेता है, जबकि संसदीय प्रणाली में बहुत अधिक चिंतन, मनन तथा दीर्घ प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है। अमेरिकी राष्ट्रपति को युद्ध अधिनियम के अंतर्गत सेना की कमान संभालने तथा आवश्यकतानुसार निर्णय लेने की संपूर्ण छूट प्राप्त होती है। युद्ध की घोषणा करने तथा संचालन करने के अतिरिक्त अन्य कई आपात परिस्थितियों का सामना अध्यक्षीय शासन प्रणाली में बेहतर ढंग से किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का अगला जो गुण है या लाभ है वह है राष्ट्रीय एकता में सहायक, सपोर्टिंग टू नेशनल इंटीग्रिटी। अमेरिका विश्व का वह राष्ट्र है स्टूडेंट्स जहां सर्वाधिक राष्ट्रीयताओं के नागरिक निवास करते हैं। इसके अतिरिक्त भाषा, धर्म, वंश, नस्ल, संप्रदाय, जाति तथा अन्य सांस्कृतिक आधारों पर अमेरिका में विविधता देखने को मिलती है। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि राष्ट्रीय एकता के सम्मुख बहुत सी चुनौतियां एवं बाधाएं आती हैं, लेकिन अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने में प्रभावी भूमिका निभाती है, क्योंकि वहां न तो राजनीतिक दलों की अनगिनत संख्या है और न ही सामाजिक वैमनस्य
तथा असीमित कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वहाँ। संसदीय लोकतंत्र में विधायिका में भी संकीर्ण राजनीतिक मानसिकता स्पष्ट दिखाई देती है, जिसका सीधा सा प्रभाव समाज पर और प्रशासन पर भी पड़ता है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हमें देखने को नहीं मिलते हैं। स्टूडेंट्स, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का अगला गुण है संतुलित संबंध या बैलेंस रिलेशनशिप। स्टूडेंट्स, अध्यक्षीय प्रणाली में विधायिका या व्यवस्थापिका और कार्यपालिका अर्थात लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी सरकार के तीनों अंगों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा होता है और तीनों अंग एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, लेकिन फिर भी चेक एंड बैलेंस के माध्यम से, नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत के माध्यम से वहां एक सुस्थिर व्यवस्था बनी रहती है। चेक एंड बैलेंस की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था के कारण शासन का कोई भी अंग व्यवस्था पर अधिक हावी नहीं हो पाता है तथा नागरिक स्वतंत्रता भी बनी रहती है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूप से विभाजित रहने के कारण संघर्ष एवं विवाद उस मात्रा में उत्पन्न नहीं होते हैं जितने कि संसदीय प्रणाली में होते हैं। जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों से युक्त विधायिका सशक्त अंग के रूप में कार्य करती है, जबकि संसदीय लोकतंत्र में विधायिका की भूमिका सीमित तथा अल्प प्रभावी होती जा रही है। स्टूडेंट्स, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जो अगला गुण या लाभ है वह है अनावश्यक चुनाव व्यय से मुक्ति। स्टूडेंट्स, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका अर्थात प्रधानमंत्री की इच्छा से विधायिका को भंग किया जा सकता है, उसी प्रकार विधायिका में अविश्वास मत के द्वारा प्रधानमंत्री को पद से हटाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में जब कार्यपालिका का स्पष्ट बहुमत नहीं रहता है तो कार्यपालिका को अपदस्थ कर दिया जाता है और मध्यावधि चुनाव कराने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि संसदात्मक शासन प्रणाली में, जैसे भारत का उदाहरण लें तो 89 to 99 हमारे यहाँ 5 बार चुनाव हुए। तो ये मध्यावधि चुनाव जब होते हैं तो चुनावों पे अनावश्यक खर्च होता है, जिससे जनता व देश का जो राष्ट्रीय संपदा है, धन है, उसकी हानि होती है। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में ना तो कार्यपालिका को व्यवस्थापिका समय से पूर्व अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटा पाती है और ना ही व्यवस्थापिका को कार्यपालिका भंग कर पाती है। तो इस प्रकार अनावश्यक मध्यावधि चुनाव नहीं होते और अनावश्यक जो राष्ट्रीय धन की भी हानि नहीं होती है। तो स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर में हम मिलते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के दोषों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।